खाकी कैम्बल या फिर इंडियन रनर, कौन सा ब्रीड से फार्मिंग स्टार्ट किया जाए, कौन सा ब्रीड को हम आगे लेकर चले, ये सवाल हर किसान के, हर फार्मर के मन में होता है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्रीड हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा ब्रीड को अगर हम लेके चले तो बेटर रहेगा। और फ्रेंड्स देखो, फार्मिंग करना आपके ऊपर है, आप कौन सा ब्रीड से स्टार्ट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट मेरा सिर्फ ओपिनियन रहेगा कि आप इससे करो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं इस चैनल के थ्रू मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, जो भी मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 50 डक्स पाल के मैं बड़ा फार्मर हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। दोस्तों ऐसा जगह जहाँ आपको मोटिवेशन मिलेगा फार्मिंग को लेकर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ब्रीड से हम फार्मिंग स्टार्ट करें या फिर कौन से ब्रीड से हम फार्मिंग को आगे बढ़ाएं। दोस्तों फार्मर्स बेसिकली चॉइस करते हैं खाकी कैम्बल, और उनका चॉइस करने का कारण भी सही है, इट्स बेटर। उनका चॉइस करने का कारण ये है कि उनका अंडे का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर ब्रीड्स। मतलब कि दूसरे ब्रीड से उनका एक का प्रोडक्शन पर ईयर अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा होता है। ये भी अच्छा है, अगर फार्मर्स अच्छा कर रहे हैं खाकी कैम्बल ब्रीड को लेकर, अगर उनसे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं, दैट्स गुड, आई सपोर्ट देम। अगर उनका अंडे का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, अगर उनके अंडे का मार्केटिंग अच्छे से हो रहा है, तो इट्स बेटर कि वो उस चीज़ को ही लेकर आगे बढ़े। बट मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं जो भी एक्सपीरियंस अभी तक मैं कर चुका हूँ, और मेरा ओपिनियन रहेगा कि अगर आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो देन गो फॉर इंडियन रनर। उसका मैं रीज़न बताऊँगा अभी। बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि यार खाकी कैम्बल जब ज़्यादा अंडे दे रहे हैं तो हम फिर खाकी पे क्यों नहीं जाएं, वाई इंडियन रनर। तो दोस्तों बहुत सारे रीज़न्स हैं, एक एक करके मैं उन रीज़न्स पे आऊँगा। और दोस्त ऐसा भी नहीं है कि मैं जो भी रीज़न बताऊँगा जेन्युइन रीज़न होगा और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू वो रीज़न होगा। पहला अगर रीज़न हम देखें तो देखिए, अंडे देने का कैपेसिटी दोनों का अलग है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 30-20-30-40 लेके चलो आप, 30-40, दैट इज़ द डिफरेंस इंडियन रनर और खाकी कैम्बल के अंडे का प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है, ये आपका डिफरेंस है। तो 20-30 ज़्यादा नहीं है, पहला रीज़न। और दोस्तों दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो खाकी कैम्बल में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखो इंडियन रनर के मुकाबले, ओके, तो इंडियन रनर में अगर मोर्टेलिटी 0 हो रहा है तो खाकी कैम्बल में ऑब्वियसली आपका 10% से ऊपर जाएगा। विदाउट वैक्सीनेशन आप उसको नहीं पाल सकते हो। आप इंडियन रनर को विदाउट वैक्सीन, विदाउट मेडिसिन आप रख दो, बिकॉज इंडियन रनर ब्रीड ही यहाँ का है। तो दोस्तों दूसरा रीज़न मेरा यही था कि खाकी कैम्बल में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक क्लिप आप देख सकते हो, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप देख लो। तो दोस्तों ये जो क्लिप्स हैं ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजे हुए थे, और आप देख सकते हो कि ये 1.5 से 2 महीने के हो चुके हैं, ओके। और फिर भी उनका जो मोर्टेलिटी है डक्स का, और आप देख सकते हो ये जो ब्रीड है वो खाकी, प्योर खाकी कैम्बल है, बिकॉज उनका बिक देख सकते हो आप, और पैर देख सकते हो, इट्स ब्लैक। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फार्मर्स सोचते हैं कि हमारा जब डक्स 20 डेज़ 1 मंथ का अगर हो गया है तो फिर मोर्टेलिटी नहीं होता है फ्रेंड्स। और उन्होंने मुझे कॉल किया था कि कुछ सॉल्यूशन निकल आए। मैंने हर तरह का सॉल्यूशन उनको बताया, ओके। उन्होंने हर सॉल्यूशन ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ था, जो भी मैं बता रहा था, जो भी अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैं बता रहा था कि आप ये करके देखो, ये करके देखो। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ तक कि झारखंड के जो स्पेशलिस्ट वेटनरी डॉक्टर हैं, जो
सबसे हेड है, उनसे भी उनका बात हो चुका है, बट उन्होंने जो भी ट्राई करने के लिए बोला, जो भी दवा लिख के उन्होंने दिया, बट इट इज़ नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा, उन्होंने ऐसा बताया। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है। आप अगर 500 डक्स आप लेके आ जा रहे हो और 500 में आपका मोर्टेलिटी हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, आपका बच रहा है 100, सो फ़ायदा क्या है? नथिंग। तो ये भी चीज़ हमको देख के चलना है। सो मैं अपने व्यूअर्स से और जो भी डक फार्मिंग कर रहे हैं, जिनको अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस बीमारी का आपके पास अगर ट्रीटमेंट है अगर, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, ओके, ताकि किसी का हेल्प हो जाए। और हमारा इस चैनल के थ्रू यही मोटिव है कि हम एक दूसरे का हेल्प करें, क्योंकि हेल्प में फ्रेंड्स बहुत ताकत है और बहुत अच्छा फील भी होता है अंदर से। आप करके तो देखो। तो दोस्तों बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं मेरे पास कि मैं डक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो कौन से ब्रीड से मैं स्टार्ट करूँ, तो ये सारे सवाल रहते हैं। बट जब मैं उनको बताता हूँ कि आप इंडियन रनर को लेके चलो, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है, अरे इंडियन रनर, खाकी कैम्बल ज़्यादा अंडा देता है, तो फिर हम इंडियन रनर को लेकर के क्यों चले? तो ये सवाल उनके मन पे था और मन पे रहता था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ख़ास कारण यही था कि जो भी मैं ओपिनियन अगर अगले को दे रहा हूँ, तो ये वीडियो देखकर उनको समझ में आए कि क्या रीज़न है, क्यों मैं बोलता हूँ कि आप इंडियन रनर से स्टार्ट करो, दैट्स बेटर। दोस्तों अगला रीज़न होगा हमारा मार्केटिंग को लेकर। मार्केटिंग या फिर मीट का हो या फिर अंडे का मार्केटिंग। तो अगर हम देखें तो दोस्तों मीट में कस्टमर इंडियन रनर का ही मीट प्रीफर करता है, ओके। मैंने देखा है मार्केटिंग में, मैंने लोगों से जो मीट के लिए जो डक्स बेचते हैं उनसे भी मैंने पता किया है, तो इंडियन रनर ही कहीं ना कहीं लोग प्रीफर करते हैं। तो यही रही मार्केटिंग। आप अगर खाकी कैम्बल ले आते हो और आप अगर 2 साल तक अंडे आपने उनसे ले लिए, ओके, फिर उनको आप एज अ मीट पर्पस आपको बेचना ही होगा, फिर आप कहाँ बेचोगे? जब मार्केट ही नहीं है अब खाकी कैम्बल का, तो फिर कहाँ बेचोगे? ऐसा नहीं है कि बिकेगा नहीं, इट विल, बट इट विल टेक टाइम और प्रॉब्लम होगी आपको। आप मार्केटिंग कर पाओगे ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, बट इट विल टेक टाइम। और यही अगर आपका इंडियन रनर रहेगा तो फिर ईज़िली बिक जाएगा। तो दोस्तों अगर हम अंडे की बात करें, अगर आपके पास खाकी कैम्बल के अंडे हैं और उनका मार्केटिंग आप अच्छे से अगर कर ले रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में अंडे सेल कर रहा था, तो जिस रिटेलर को मैं दे रहा था अंडे, तो वो बोल रहा था कि कस्टमर बोल रहे हैं कि अंडे अच्छे नहीं है। अब पता नहीं वो रेट को कम करने के लिए बोल रहा था या फिर क्या रीज़न था, बट 2-3 बार बोला वो, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा, और मैंने भी टेस्ट करके देखा, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं अंडे का टेस्ट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इंडियन रनर का मैं अंडे पहले खा चुका था, और जब इसके अंडे को टेस्ट किया मैंने, तो कहीं ना कहीं मुझे अलग लगा। और 1-2 रिटेलर को और भी मैंने दिया था, दूसरे रिटेलर्स को, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो रिस्पांस था, ओके, कि अंडे के जो कस्टमर्स अंडे का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं। बिकॉज सी यहाँ पे खाकी कैम्बल एक्चुअली उनके अंडे मिलते नहीं हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इंडियन रनर के अंडे को ही प्रीफर करते हैं कस्टमर्स। और अगर मैं भी एज अ कस्टमर अगर लेने जाऊँ अंडे, डक्स के अंडे, तो मैं भी प्रीफर करूँगा कि मैं इंडियन रनर्स के ही अंडे लूँ। दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ एक शॉर्ट छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो अगर 2 बंदे हैं और 2 बंदों ने, एक ने इंडियन रनर रखा हुआ है और एक बंदे ने खाकी कैम्बल रखा हुआ है। दोनों का सेम क्वांटिटी है, मान लो 500 दोनों ने रखे हुए हैं, ओके। और इंडियन रनर वाले का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है अंडे का, खाकी वाले का ज़्यादा हो रहा है, राइट। और इंडियन वाले का अंडा बिक जा रहा है डेली, उसका अंडे का जो मार्केटिंग है वो अच्छा हो रहा है, और खाकी वाले का मार्केटिंग अच्छा नहीं हो रहा है। बिकॉज एज अगर कस्टमर अगर देखा जाए, ओके, नहीं हो रहा है। तो फिर
फ़ायदा किसको होगा? ऑब्वियसली इंडियन रनर वाले का। आप देखो, आप अगल बगल में आपका अगर हैचरी है तो आप खाकी कैम्बेल का अंडे आप उठा के दे दोगे हैचरी वाले को, वो फिर हैच करके फिर वो बेचेगा, तो वो आपका हो सकता है। बट जिसके आमने सामने हैचरी नहीं है तो वो बंदा क्या करेगा, राइट? तो ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर कभी मैं आगे इन फ्यूचर अगर मैं बड़ा फार्म अगर करूँ डक्स का, तो मेरा प्रीफर रहेगा इंडियन रनर ही। मैं इंडियन रनर को ही आगे लेकर चलूँगा, क्योंकि देखो इंडियन रनर जो है उसका ओरिजिन यहीं का है, ठीक है, और उसका मोर्टेलिटी भी कम होता है। वो इस इन्वायरमेंट में अच्छे से ढल गए हैं और इस इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं। बट खाकी कैम्बेल का क्या है, उनका ओरिजिन है उले, एक इंग्लैंड में एक जगह है उले करके, ULEY, तो वहाँ का वो ओरिजिन है। तो दैट्स वाई उनको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। आप जिस जगह से वो ओरिजिनेटेड है और वहाँ से आप अगर दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाओ तो देयर इज़ प्रॉब्लम होता है। तो हो सकता है ये भी रीज़न है मोर्टेलिटी ये सब होने का। दोस्तों मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप भी इंडियन रनर से ही स्टार्ट करना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो मोर्टेलिटी होता है बहुत कम होता है और इनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी बहुत मजबूत होता है। बाकी दोस्तों डिसीज़न आपका है, आप कौन सा ब्रीड से स्टार्ट करो कौन सा नहीं करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि 10 बतख पाल के आजकल हर कोई अपने आप को डक फार्मर सोचने लगा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अपने आप को एक बड़ा डक फार्मर नहीं सोच रहा हूं। ओके, मेरे पास 50-60 डक्स हैं और मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूं, और जो भी एक्सपीरियंस मैं गेन कर रहा हूं बस मैं चाहता हूं कि लोगों के साथ मैं उस चीज़ को शेयर करूं। ऐसा कुछ मैं नहीं समझ रहा हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं भी सीख रहा हूं। आई एम ऑल्सो अ लर्नर। हर कोई सीखता है अपनी ज़िंदगी में, सीखते रहता है, ठीक है, बुढ़ापे तक लोग सीखते हैं, मरते दम तक सीखते हैं लोग। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, बस सीखते रहिए। बस उस चीज़ को मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है मैं उनको बस उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और कोई मेरा मोटिव नहीं है, मैं कोई बड़ा फार्मर नहीं हूं। ओके, अगर हाँ मुझे नहीं नॉलेज है तो मैं सीख रहा हूं, दैट्स इट। और एक दोस्त ने कमेंट किया है मुझे, भाई आपके पास जब खाकी कैम्बेल नहीं है तो भाषण क्यों दे रहे हैं, आपको खाकी की कोई जानकारी नहीं है। दैट्स गुड। इनको मैं बोलना चाहूँगा कि मैं कोई भाषण नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, दैट्स इट। मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ जो मैं लेक्चर दूँ। जो भी मैं गूगल से सर्च करके जो भी इंफॉर्मेशन गेन करता हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे आके कुछ भी मैं बोल देता हूँ, पहले उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। ओके, पढ़ता हूँ उस चीज़ के बारे, गूगल से या कहीं से भी मैं पढ़ता हूँ, उस चीज़ का नॉलेज लेता हूँ, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और जो भी मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं बताता हूँ। बात बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस चीज़ को समझो नहीं समझो, बस बताना मेरा फ़र्ज़ है, दैट्स इट। और मैं दिखा दूं कि खाकी कैम्बेल क्या है क्या नहीं है। दोस्तों क्या होता है, देखो आप अगर कोई भी ब्रीड, ओरिजिनल ब्रीड आप अगर मंगाते हो, ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरे ब्रीड भी हैं, जब वो मैटिंग करते हैं ना उस ब्रीड के साथ, तो वो ब्रीड अलग हो जाता है। इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। तो हो सकता है जिस बंदे ने रखा होगा वो खाकी ही रखा है, ठीक है, बट दूसरे ब्रीड भी होंगे साथ में, ठीक है। तो वो जब मैटिंग करते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनका जो बच्चे होते हैं, डकलिंग्स होते हैं, वो अलग फिर आएंगे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक दो हैं जो लगते हैं कि खाकी हैं, बट दोस्तों आप इस ब्रीड को आप क्या बोलोगे, इस डक को आप क्या बोलोगे, खाकी नहीं बोलोगे आप देख सकते हो इसे, आप खाकी नहीं तो क्या बोलोगे आप बताओ। ओके, और इसे आप देखो, ये इस डक को देखो आप, ये क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डक्स कौन से डक्स हैं। मैं इसलिए प्योर नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस डक को देखो, ये डक को देखो, इसका बिक जो है ये येलो है, ओके, और इसके पंख भी आप देख सकते हो थोड़ा सा वाइट है,
ये आप मेल डक को देखो आप, ये खाकी का लुक में नहीं है बट उसके गर्दन में जो वाइट है आप देख सकते हो। एक प्योर मैं दिखाता हूँ खाकी, जो मेल खाकी इसी तरह से दिखते हैं। देखिए आप, ये क्या मेल खाकी नहीं है बट उनका बिग देखिए आप, इसे देख सकते हो, इसमें वाइट डॉट्स हैं, इसके गर्दन में आप देख सकते हो वाइट। मेरे पास जो भी डक्स हैं वो खाकी है बट प्योर नहीं है। आप इस डक को देख सकते हो आप, इस डक को देख सकते हो आप। देखिए इसका बिग देखिए आप, चोंच देखिए इसका। दोस्तों देखिए ब्रीड अलग कैसे होता है, ये आप देख सकते हो, ये वाइट मैटिंग कर रहा है उसके साथ। ये मेरा वाइट जो बंगाल वाला बंगाल ब्रीड है, ये देख सकते हो, ये इसने मैटिंग किया। अब क्या होगा कि उससे जो प्रोडक्ट आएगा, देखिए ये मेरे घर के इंक्यूबेटेड किए हुए डक्स हैं। ये देखिए आप, इनका देखिए लुक, ये देख सकते हो वाइट उनके जो फर है, ये देखिए। ये मेरा ये जो डक्स हैं वो मेरे खुद के इंक्यूबेटेड किए हुए हैं, आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही मेटिंग अलग, अगर ब्रीड मेटिंग करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंट आता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ब्रीड कैसे चेंज होता है, ओके, प्योर से कैसे अनप्योर होते जाते हैं। तो ये रीज़न होता है। आप अगर प्योर खाकी रखे हो, साथ में दूसरा ब्रीड भी रखे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो नेक्स्ट ब्रीड आएगा वो प्योर खाकी नहीं रहेगा, ये आप जान लेना। तो दोस्तों मैं कोई यहाँ पे खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ अपने, और जो भी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप ना करो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसे ही वीडियोज़ में हमेशा लाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़, फार्मिंग से रिलेटेड मोटिवेटेड वीडियोज़। तो दोस्तों अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, कोई कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप माइंड करोगे उस चीज़ को तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो उस चीज़ को सबसे पहले आपके माइंड से हटाना है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो आप। सो डू इट फॉर यू, और दुनिया वाले कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अपने काम को लगन के साथ, एक पैशन के साथ बस मोटिवेटेड होके लगे रहो, फिर देखिएगा वो खुद बोलेंगे कि यार तुमने अच्छा किया, तो दुनिया वाले खुद आपके पीछे आएंगे। सो बस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।